दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक खूबसूरत बहुआयामी की प्रतिभा की मलिका जया प्रदा की। जया प्रदा का असली नाम था ललिता रानी, जिन्हें जया प्रदा नाम अदा किया दर्शन के निर्माता एम प्रभाकर वेटी ने, और अपनी तेलुगु फिल्म में उन्होंने पहला ब्रेक भी दिया। जया प्रदा तेलुगु फिल्म के द्वारा ही सिल्वर स्क्रीन पर उभरी हैं, और वो भी सिर्फ 14 साल की कम उम्र में। फिल्म सरगम के साथ उन्होंने अपना नृत्य आविष्कार हिंदी फिल्म में यूं भरा कि उनकी नृत्य शैली और अभिनय दोनों ही दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म सरगम 1980 में आई थी। इसके बाद जया प्रदा हिंदी फिल्मों में लगातार आती रही। 1982 में के विश्वनाथ के डायरेक्शन में बनी राकेश रोशन की फिल्म कामचोर भी खूब चली। इसी साल श्रीधर के निर्देशन में उन्होंने काम किया एक और रोमानी फिल्म दिले नादान में। चांदनी रात में एक बार तुझे दे। 1983 में सलीम द्वारा निर्मित फिल्म कयामत में उन्होंने काम किया RN सिप्पी के निर्देशन में। आज फिर जीने की तमन्ना है। 1984 में उनकी 6 फिल्में आईं। शक्ति सावंत द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म आवाज़, दिनेश सक्सेना द्वारा निर्देशित फिल्म भीमा, श्रीधर नाट्य द्वारा निर्मित फिल्म हैसियत, के बापैया द्वारा निर्देशित फिल्म मकसद, के राघवेंद्र राव द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म नया कदम, और सत्येंद्र पाल द्वारा निर्मित और प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म शराबी। इस फिल्म में जया प्रदा बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ आई तो देखने वालों पर जैसे एक सुरूर सा छा गया। ओ दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे हमें प्यार दे। जया प्रदा द्वारा अभिनीत फिल्में 1985 में आई थीं। हकीकत, इसमें उनके साथ जितेंद्र थे। के राघवेंद्र राव द्वारा निर्देशित फिल्म होशियार, के बापैया द्वारा निर्देशित फिल्म पताल भैरवी, के विश्वनाथ द्वारा निर्देशित फिल्म सुर संगम। 1986 में भी उनकी 4-5 फिल्में आई थीं, जिसमें प्रमुख थी आखिरी रास्ता। इसमें भी बिग बी यानी अमिताभ बच्चन थे उनके अभिनेता। निर्देशक थे के भाग्यराज। हाँ, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा। के बापैया के निर्देशन में बनी थी फिल्म स्वर्ग से सुंदर, जिसमें उनके हीरो थे अपने ज़माने के जंपिंग जैक जितेंद्र। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। इसी साल यानी 1986 में आई थी फिल्म सिंहासन। जितेंद्र इसमें भी उनके हीरो थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, स्टोरी, स्क्रीन प्ले राइटर और एडिटर थे कृष्णार्थ। 1987 में आई थी फिल्म मजाल। इसी साल एक और पारिवारिक फिल्म आई थी जया प्रदा की, सिंदूर। के रविशंकर थे इसके निर्देशक। पतझड़ सावन बसंत बहार। 1987 में मनमोहन देसाई की फिल्म आई थी गंगा जमुना सरस्वती। इसमें भी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। 1989 में पी चंद्रशेखर रेड्डी के निर्देशन में बनी फिल्म कानून की आवाज़ में भी उन्होंने अपनी अनोखी अदाकारी के जलवे बिखेरे। अपने ज़माने के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा थे उनके हीरो। दोस्तों, जया प्रदा ने भारत की 6 भाषाओं में कुल मिलाकर 275 फिल्मों में काम किया। गोरी है कलैया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। दोस्तों, वैसे तो इनके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बचपन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। दरअसल जया प्रदा का घर जिस जगह था वहाँ से एक रेलवे लाइन जाती थी। वो एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ अक्सर मालगाड़ियाँ खड़ी हो जाती थीं। एक दिन जया प्रदा अपने भाई के साथ
रेलवे लाइन के पास खेल रही थीं। इनके भाई ने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए रेलवे लाइन पर खड़ी ट्रेन के नीचे से निकलकर इस पार से उस पार जाने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में इनका भाई बड़े आराम से कामयाब भी हो गया। इनके भाई ने एक बार फिर ऐसा ही किया और दोबारा भी वो बिना किसी परेशानी के खड़ी रेलगाड़ी के नीचे से इस पार से उस पार निकल गया। अपने भाई को ऐसा करते देख जया प्रदा का दिल भी यही करने को मचलने लगा। लेकिन जैसे ही जया प्रदा ट्रेन के नीचे घुसी, अचानक ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चली तो नन्ही जया प्रदा बुरी तरह घबरा गई। हालांकि एक समझदारी उन्होंने ये भी दिखाई कि वो वहीं ज़मीन पर लेट गई। लेकिन उस वक्त जया प्रदा की हालत बहुत ख़राब थी। वो डर के मारे कांप रही थी। उन्हें पता था कि अगर वो ट्रेन के चपेट में आ गई तो उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। थोड़ी दूर खड़ा उनका भाई भी ये सब देखकर घबरा गया था। घबराहट में वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इत्तेफाक से जया प्रदा के भाई की चिल्लाने की ये आवाज़ ट्रेन के ड्राइवर के कानों तक भी पहुंच गई। ड्राइवर ने जब एक घबराए बच्चे को चिल्लाते देखा तो उसने तुरंत ट्रेन रोक दी। ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतर कर आया और तब जाकर नन्ही जया प्रदा को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। उस दिन जया प्रदा ने जान बचाने के लिए ईश्वर को बहुत धन्यवाद किया था। ट्रेन और जया प्रदा का ये एक लौता किस्सा नहीं है। ट्रेन और जया प्रदा का एक किस्सा और भी जुड़ा है उनकी पहली हिंदी फिल्म सरगम से। यूँ तो जया प्रदा का फिल्मी करियर साल 1974 में शुरू हुआ था, लेकिन सरगम में वो पहली दफ़ा किसी हिंदी फिल्म में काम कर रही थी। उस ज़माने में दोस्तों आज के दौर की तरह स्टार्स के लिए सहूलियतें नहीं हुआ करती थीं। सरगम फिल्म के गीत डफली वाले डफली बजा की शूटिंग की लोकेशन पर जया प्रदा को पहुंचना था। उन दिनों जया प्रदा फिल्मों में इतनी बिजी थी कि वो एक साथ 5 फिल्मों की शूटिंग करती थी। वो ट्रेन से ही उस लोकेशन पर जा रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि सुबह की रोशनी में उस गाने को शूट किया जाए, इसीलिए जया प्रदा रात को ही ट्रेन के लोकेशन के लिए निकल पड़ी थी। वो इतनी ज़्यादा बिजी थी कि उन्हें नहाने तक का वक्त भी नहीं मिल पाया था। मजबूरी में जया प्रदा अपने एक साथी की मदद से ट्रेन के टॉयलेट में ही पानी का इंतज़ाम करके नहाई थी और फिर उसके बाद उन्होंने डफली वाले सॉन्ग की शूटिंग कर ली। सिनेमा से सियासत तक का सफ़र तय करने वाली जया प्रदा का नाम उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में से है जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे जया प्रदा के सौंदर्य और एक्टिंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जया प्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना था। यही नहीं, सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बांग्ला फिल्म बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के चलते उनका सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, जया प्रदा आज सक्रिय राजनीति का बड़ा नाम है। उनका सार्वजनिक जीवन तो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। जया प्रदा ने साल 1984 में बॉलीवुड में कदम रखा था और 1988 तक वो फिल्मों में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती दिखी और उसमें खूब सफलता भी पाई। जब वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तभी उनकी ज़िंदगी में आए श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत नाहटा फिल्म प्रोड्यूसर थे। 1986 में जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। हालांकि श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी की थी। शादी के बाद भी श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा के साथ घर नहीं बसाया। वो अपनी पहली पत्नी के साथ ही रहा करते थे। बच्चे की ख्वाहिश में जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया और उसकी परवरिश करने लगी। उनके बेटे का नाम है सिद्धार्थ।